नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे और आज यह पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे। वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बाल विकास में वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम, इस टॉपिक से आज के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम लोग अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आज का आपके स्क्रीन पर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो साथियों, ये प्रश्न हम लोग देख चुके थे। ये प्रश्न हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके थे। हम लोग 20 प्रश्न देख चुके थे। 21 नंबर प्रश्न से हम लोगों को देखना था। तो आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, यहाँ से रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इसके हिसाब से हमको विकल्प चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक एवं 3 या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने के लिए उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? यानी प्रश्न ये पूछा गया है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने के लिए उनमें से होने वाले जो उनका डेवलपमेंट है यानी विकास है, एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप निम्न में से किसको चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो साथियों, इसका जो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इसका सही जवाब होगा और सबसे सटीक आंसर होगा। तो 3 के साथ आंसर यहाँ पर लगाएंगे, 3 ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। इन कथन में से ऑप्शन का चयन करना है। केवल एक, एक एवं 3, 2 एवं 3 या फिर ये सभी। तो यहाँ पर साथियों ये सभी ऑप्शन जो है, कथन जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे बालक के संवेगात्मक विकास के लिए। यानी ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम पर, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जरूरतों पर। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें आंसर लगाना है। तो ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी केवल एक, एक एवं 3, एक एवं 2, ये सभी जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो 4 के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर।
अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो वीडियो का रेजुलेशन आप लोग बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे और यहाँ पर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसमें जो है हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। यह जो कथन दिया गया है यहाँ पर सही दिया गया है। ये जितने आप देख रहे हैं ऑप्शन में शर्त नहीं है, स्वास्थ्य शारीरिक विकास की सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, निगेटिव है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास और अधिगम को अप्रत्यक्ष, ये जो है गलत है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका। देखिए, संवेगात्मक विकास की भी भूमिका होती है, इसलिए फर्स्ट वाला ही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो ये 4 अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड में देख पा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पितृविरोधी व मातृविरोधी ग्रंथियाँ विकसित होती है। तो यह जो ग्रंथियाँ है साथियों शैशवावस्था में विकसित होती हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, सभी सकारात्मक है, इसलिए उपरोक्त तो सभी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना होता है सीटेट की परीक्षा में, पेडागोजी में या बाल विकास में जो भी मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है या फिर है, यानी प्रश्न में सकारात्मक पूछा गया है कि नकारात्मक। अगर इस चीज़ का आप लोग ध्यान देते हैं तो आप प्रश्न का आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो नहीं है पूछा गया, इसका ध्यान देना है। संवेगों का परिपक्व होना, किशोरावस्था में कौन सा सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है? संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, संवेगों का अस्पष्ट होना। तो नहीं है पूछा गया, ये जो है संवेग अस्पष्ट नहीं होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, इसलिए सही जवाब यही होगा। इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं है, बाकी ये सभी जो है किशोरावस्था के सांवेगिक विकास के विशेषता हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। ये किनके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा। अभी यही प्रश्न हम लोग किए हैं और उसी से संबंधित ये प्रश्न है, उसी को घुमा के पूछा गया है, यानी कि दूसरे तरीके से। अगला प्रश्न है, बिंग व हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यानी किसके बारे में यह कहा गया है? ये कहा गया है साथियों किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन आप लोग स्वयं देख लेंगे। तो साथियों इसका जो आंसर हमारा जाने वाला है वो जाएगा ऑप्शन सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, यानी वो कितने वर्ष में आयु में है, कितने माह का है या कितने वर्ष का है? तो यह माह में दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों 6 माह की आयु में। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पितृविरोधी ग्रंथि के कारण बालक माता से प्रेम, पिता से घृणा करता है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसका जो सही जवाब जाएगा साथियों आंसर वह जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे,
पितृ विरोधी ग्रंथि को विकास के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? लिबिडो, नार्सिज्म, इरोज या फिर आडिपस कॉम्प्लेक्स। इसका सही जवाब जाएगा आडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है साथियों, अच्छे चरित्र में सम्मिलित है सहयोग, धोखा, झूठ, बेईमानी। तो ये निगेटिव हैं। अच्छे चरित्र की बात की जा रही है तो यहाँ पर सहयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क की औसत भार कितना होता है? तो इसका जो औसत भार होता है साथियों, वह लगभग, जन्म के समय पूछा गया है शिशु के मस्तिष्क का भार, तो ये हो जाएगा लगभग 350 ग्राम। 350 ग्राम हो जाएगा। सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक शैशवावस्था में दुर्बल है तथा वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार प्रभावित होगा? तो ऑप्शन है सामान्य ढंग से, अनिश्चित ढंग से, प्रतिकूल ढंग से या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकूल ढंग से। तो 3 के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। शिशु के जन्म के भार की तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद कितने गुना वृद्धि होती है? ऑप्शन है लगभग 3 गुनी, लगभग 2 गुनी, लगभग 5 गुनी, लगभग 4 गुनी। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा लगभग 4 गुना। तो साथियों आज के वीडियो में बस हम लोग 40 तक ही प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के जो 20+ क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।